आज हम मोखरा गांव के अंदर पहुंचे हैं। मोखरा गांव एक गांव नहीं रहा है, इस देश के अंदर उसने नाम वर्ल्ड के अंदर चमका दिया है। और उस वर्ल्ड के अंदर नाम चमकाने वाली तनु ने बिल्कुल, आप उसको देखोगे तो बिल्कुल हल्की ही गुड़िया है, जो कि 43 केवल 43 किलो की गुड़िया ने इस देश के अंदर ही जो है ना वर्ल्ड चमकाने का काम किया है। बिल्कुल साधारण से परिवार की आपको हम इसका हाउस जो है, घर है इनका, वो दिखाने का भी काम करेंगे कि कितने सिंपल माहौल के अंदर, जिस घर के अंदर टीप भी नहीं हुई है, उस घर के अंदर लिपाई वगैरह का तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उस घर के अंदर इतना होनहार हीरा, हम उस हीरे से अभी आपको मिलाते हैं कि कैसे उसने इस जो रेसलिंग के अंदर इस सिस्टम को कैसे फतेह किया करके दिखाया है, कैसे इस पर विजय प्राप्त करी है, क्या क्या उसके जीवन के अंदर बाधाएं आई। अभी हम इस विषय पर बात करते हैं तनु से। बोलिए गुड़िया। पहले तो मैं सभी को नमस्कार देती हूँ, मेरा सर झुका के। मेरा नाम तनु है, मेरे पिता का नाम राजवीर। मैं गांव मोखरा में प्रैक्टिस करती हूँ। गुरु मेरे माड़िया पहलवान है और कोच संजय ढिल्लू जोरा पहलवान है। इन्होंने मेरी शुरुआत की थी खाड़े में जाने के लिए, क्योंकि पहले तो आपको भी पता है लड़कियों पर मतलब बहुत रोक लगाई जी दादी थी ने, घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। संजय पहलवान ने मतलब गुरुजी को बताया माड़िया पहलवान को कि आप लड़कियों को एक मौका दो, उन्हें भी कुश्ती करने का। तब हमारी उस खाड़े में जाने के लिए अनुमति मिली थी, तब से प्रैक्टिस शुरू कर रहे थे। कितना टाइम से प्रैक्टिस करते हुए आपको? मुझे 4 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। 4 साल हो गए? हाँ जी। और आप कहाँ गए थे खेलने के लिए? अब हम हंगरी गए थे, बुदापेस्ट में। हंगरी? हाँ जी। यूरोप में है ये? हाँ, यूरोप के पास है। अच्छा, तो उसमें कौन कौन से गेम थे या सिर्फ रेसलिंग हो रही थी? सिर्फ रेसलिंग हो रही थी वहाँ पे। सिर्फ रेसलिंग। उसमें किस देश से की जो लड़की थी वो कहाँ से थी जो आपके साथ? मेरी एक तो इराक से थी। इराक से? और एक यूक्रेन थी, यूएसए के साथ थी, और एक थाईलैंड की थी। सबसे लास्ट में किस देश के साथ हुआ आपका मुकाबला? लास्ट में रसिया के साथ था, शायद रसिया के साथ बाउट हुई थी मेरी। क्योंकि मैंने खुद ने भी देखा था कि वो लड़की आपसे वेट में तो ज्यादा लग रही थी, क्या ऐसा था या वो भी 43 ही थी? नहीं, सारी लड़कियां हम 43 की थी। वो बस भाई 1-आधा किलो अपना वजन कम करके आई होंगी, इसीलिए लग रहा हूँ आपको। हाँ, क्योंकि वो उसमें हैवी लग रही थी आपसे। हाँ जी। ठीक है, हाइट भी बड़ी थी उनसे उसकी। तो आप यहाँ से कैसे गए? हम यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से बैठे थे, वहाँ पे हम पेरिस उतरे थे, क्योंकि सीधी फ्लाइट नहीं थी बुदापेस्ट की। पेरिस के बाद हमने वहाँ पे हंगरी के लिए फ्लाइट ली थी। अच्छा, तो आपने बुदापेस्ट में क्या देखा? वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत है, मतलब साफ सफाई भी इतनी रहती है कि आपको मैं बता नहीं सकती। बहुत ही कंट्रोल है, रूल्स भी बहुत सारे हैं वहाँ पे। सब कुछ मतलब हमारे यहाँ पे जो है ना उससे डबल है, उल्टा है मतलब वहाँ पे। उल्टा हमारे से अच्छा है या? बहुत अच्छा है वहाँ पे, साफ सफाई मतलब इतनी रहती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वहाँ पे आपने बुद्धा की मूर्ति भी देखी? हाँ, बहुत सारी थी वहाँ पे, जगह जगह पे चौक पे मतलब लगी हुई थी। बाजार में घूमने गए थे हम, वहाँ पे देखी थी मैंने, बहुत सारी बुद्ध की मूर्तियाँ थी। उसमें पूछा आपने ये किसकी मूर्ति है या पहले से जानते थे आप? पहले से पता था, और जो हमारे साथ सर गए थे वो भी हमें बता रहे थे बार बार कि यहाँ पे ये था वो था, सब बता रहे थे वो। बुद्धा के बारे में आपको गाइड किया? हाँ सर ने? ठीक है। और आपको क्या देखा वहाँ पर? बस वहाँ पे यही था, वो तो मतलब साफ सफाई ज्यादा रहती थी और डिसिप्लिन में, हर बच्चा डिसिप्लिन में रहता था, किसी प्रकार की कोई शरारत नहीं करता था। आपको प्रैक्टिस करते हुए कभी कोई दिक्कत हुई? नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने जो मेडल जीता है दिखाइए एक बार, ऊपर कैमरे की तरफ दिखाओ। ये रहा। और ये बेल्ट भी वहीं दी है? हाँ, ये बेल्ट भी वहीं मिली है। ठीक है, वेरी गुड। भाई, आप जो है ना वर्ल्ड के अंदर जो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, इस विषय पर आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी और ओलंपिक में भी अपने देश को गोल्ड मेडल ला के दिखाऊँगी। और गांव ने भी मेरा पूरा सहयोग किया है, मेरी बहुत मदद की है। मुझे मतलब किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होने दी।
आप अकेले गए थे इंडिया की तरफ से या और भी लड़कियां लड़के गए थे? नहीं, हम लड़कियां 10 गई थी। 10 में से 3 की फर्स्ट पोजीशन आई है और 2 की थर्ड आई है। और 2 लड़कियों हमारी दो लड़कियां थी, उनको पैर में चोट लगी, इसी वजह से हमारी स्कॉलरशिप रह गई, वरना वर्ल्ड में हमारी फर्स्ट पोजीशन आती और अब सेकंड पोजीशन आई है। आपकी टोटल टीम की सेकंड पोजीशन है? हाँ जी। और आप फर्स्ट आए हैं? हम फर्स्ट आए हैं। पूरे वर्ल्ड में जो पोजीशन थी ना, फर्स्ट यूएसए की है और सेकंड इंडिया की है। बॉयज कितने गए थे लड़के? बॉयज 16 गए थे, सभी ग्रीकों के। उनका भी कुछ मेडल आए या नहीं आ पाए? हाँ, उनसे उनके भी मेडल आए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं किस किस के, क्योंकि उनकी अलग टीम गई थी, हमारी अलग गई थी। आपने वहाँ खाने में क्या क्या मिला? वहाँ पे खाने में सब नॉन वेज था, वेज नहीं था। मतलब वेज तो इंडिया वाले तो वेज ही खाते हैं, वहाँ के जो व्यक्ति थे वो नॉन वेज खाते थे, सब नॉन वेज था। हम वहाँ पे मतलब तरबूज खाते थे, दूध था नहीं और जूस पीते थे, बस ये 2 चीजें थी वहाँ पे अच्छे खाने के लिए, और कुछ नहीं था। आपका जाने का रूट कैसे रहा? रूट यहाँ तो से अच्छा था। फ्लाइट में भी हमें, मतलब इंडिया की फ्लाइट थी यहाँ से, वहाँ पे हमें बहुत अच्छा खाना फ्लाइट दिया कहाँ से गया। मिली आपको? दिल्ली एयरपोर्ट से। कहाँ उतरे आगे? आगे हम पेरिस में उतरे थे, पेरिस से सीधी हमें हंगरी की फ्लाइट ली थी। हैंगरी, प्रॉपर हैंगरी में थे या कहीं और थे? प्रॉपर हंगरी में थे। की माँ है, हम इनसे बात करते हैं। जी, आपकी बेटी ने इतना बड़ा जो देश को सम्मान दिया, आपको कैसा लग रहा है? हमें तो अच्छा लगना ही लगना, पूरे गांव को भी अच्छा लग रहा है। आपने अपनी बेटी को कभी रोका नहीं जब ये प्रैक्टिस के लिए जाती थी? नहीं जी, कभी नहीं रोका मैं। कभी नहीं रोका? नहीं। आप खुद बोलते थे? जब से इसके दिल में ये हो गया था कि मैं भी एक दिन ऐसा ही मेडल लेकर आऊंगी। अच्छा। हाँ। साक्षी को देखकर इसके मन में विचार आया? साक्षी को देखकर इसके मन में विचार आया जी कि मैं भी एक दिन अपने गांव का नाम ऊंचा करूंगी। जी, थैंक यू। तनु के पिताजी हैं राजवीर जी, इनसे बात करते हैं। जी, आपको कैसा लग रहा है कि आपकी बेटी ने इतना बड़ा काम किया है? यो जी गाम राम ने कराया, हर लड़की ने मेहनत है, और इनके गुरु और कोच की मेहनत तो है जी। यो हमारा कुछ हो नहीं है जी, हम तो खुआन पहन के थे, उनने की मेहनत से इसके कोच की और मतलब गुरु जी हैं जी। जी, आपको कभी अपनी बेटी को रोका नहीं कि आप रेसलिंग में नहीं जाओगे, कुश्ती नहीं करने देंगे? ना जी, रोका थे हम, पर इनके वो जो कोच थे ना, वो बोले तू बेटी ना आन दे, और हम खड़े हाँ, कोई जरूरत नहीं बेटी में और लड़के में लड़की में कोई फर्क नहीं है, हम देखभाल कराएंगे यार खाड़ा में, और हम रवाएंगे। ये 3 आदमी दे जी। तो उसके बाद आपने भेज दी? हाँ जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तनु के ताऊ अतर सिंह जी, मास्टर जी कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बिटिया ने जो है ना अपने देश का, अपने प्रांत का, हमारे परिवार का, सबका नाम, देश का नाम ऊंचा किया है, और हमारा भी गर्व से सिर ऊंचा हो गया है। आज पहले जो ना हमारी पहचान हमारे दादा परदादा से होती थी कि भी ये निवादों का लड़का है, ये भी कुश्ती करता है ये, और फिर जैसे हम बाहर जाते तो कहते भाई ये है ना इनकी भतीजी है, ये कुश्ती में अच्छी है। मैं भी बताता था, वीरेंद्र पहलवान हमारे कोच हैं, बड़े तगड़े अच्छे खाड़ा, उनको भी मैं कहता था, दूसरों को, साथियों को, खिलाड़ियों को, मैं भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, जाता रहता था तो वहाँ बताता था कि हमारी भतीजी है वो बहुत अच्छी रेसलिंग कर रही है। लेकिन अब तख्ता पलट गया है, अचानक हमारी बिटिया ने जो है ना देश का नाम रोशन कर दिया है, हमारा नाम रोशन कर दिया है। अब पिछले एतवार को मैं एक उद्घाटन पर गया हुआ था सन फ्लैग हॉस्पिटल के लिए, वहाँ पर लोग मेरे को देख करके बोले अरे ये तन्नू के ताऊ जी हैं। ये पहले जो मुझे जानते थे वो जानते थे, लेकिन जो अनजान व्यक्ति जिन्होंने हमें वीडियो में देखा उन्होंने कहा अरे ये तन्नू ताऊ जी हैं। यानी आज हमें तन्नू के नाम से जानने लगे हैं, पहले हमें अपने दादा परदादा निवादों के नाम से जानते थे। तो इससे अच्छी उपलब्धि और कोई नहीं है कि उस बिटिया ने हमारे देश का, प्रांत का, हमारे परिवार का नाम रोशन कर दिया है। और ये श्रेय है हमारे, मैं भी कुश्ती करता था, रेसलिंग चैंपियन हूँ मैं हरियाणा का 48 किलो में, तो हमारे गुरु माड़िया पहलवानी है और उन्हीं को श्रेय जाता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको कम से कम, माड़िया पहलवान आपके भी गुरु हैं और तनु के भी गुरु हैं? वो सारे मोखरा कम से कम हजारों पहलवान उन्होंने बनाए होंगे, हजारों सर नौकरी में गए हुए हैं। मैं जब भी इंटरव्यू पर जाता था तो मेरे रेसलिंग के नंबर लगते थे, तो सब जहाँ भी जाता मेरा सिलेक्शन होता था। उसी के बलबत्ते पर मैं वाइस प्रिंसिपल बना हूँ।
तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। सारे हरियाणा के मोखरा के मेरे ख्याल में कई हजार पहलवान उन्होंने बच्चे बनाए जो सभी सर्विस में है, बड़े बड़े पदों पर हैं। मैं भी गढ़चिट पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। तो उनको सरकार को चाहिए कि उनको द्रोणाचार्य अवार्ड देना चाहिए और सम्मानित करना चाहिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कुश्ती में लगा दिया। तो ये उन्हीं की शिष्या हैं। हम हमारे भी गुरु वही हैं, हमारी बिटिया के गुरु भी जी मारिया पहलवान है जी। एक बार उनका एक घटना आपको बताता हूँ। बहुत पहले एक धर्मवीर पहलवान थे हमारे यहीं के, वो हरियाणा पुलिस में थे। उन जैसी कुश्ती आज तक हमने नहीं देखी है, हमारी बिटिया ने की है या उन्होंने, वो कभी हमने हारे नहीं देखे। उनका और मारिया पहलवान का बहुत पहले एशिया के लिए सिलेक्शन हुआ था, लेकिन गुरु हनुमान की चलती थी। उन्होंने 3,000 रुपये मांगे, दोनों से 3-3 हज़ार रुपये। तो इन्होंने अपने विमान से किया कि हम रिश्वत दे करके नहीं जाएंगे। अगर उनको भेज देते तो ये वहाँ एशिया में चैंपियन बनते ग्रुप में, ये मारिया पहलवान और धर्मवीर पहलवान। तो इनका जितना योगदान है कुश्ती में किसी का नहीं है। और सरकार को, भारत सरकार को चाहिए कि इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए। वही असली सम्मान जो है ना हमारी बिटिया को वही मिलेगा कि हमारे गुरुजी को भी द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए। थैंक यू।